आगा महमूद साहब ने कहा कि आगा रूहुल्ला उनके लिए भी बेटे की तरह है और वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें उनको आगा रूहुल्ला की मदद जो है वो हासिल होगी। मुझे मजबूर किया गया था उस वक्त 2 सीटों से लड़ने के लिए, हालांकि मैं चाहता नहीं था। अब चलिए छोड़िए, लेकिन सीट छोड़ने के बाद इलाका नहीं छोड़ा गया, बड़गाम की तरक्की को हमने छोड़ा नहीं। मैं और मेरे साथियों ने पिछले 1 साल मुकम्मल यहाँ पे तरक्की के कामकाज में तेजी लाई और जैसे जैसे कैंपेन शुरू हो जाता है, जिन जिन इलाकों में काम हुए हैं, मैं और मेरे मिनिस्टर हजरात जो हैं आगा महमूद साहब के साथ मौके पे जाके लोगों को बताएंगे कि पिछले 1 साल हुकूमत ने बड़गाम असेंबली हल्के के लिए क्या किया। अब एक ना एक तो मुझे छोड़ना ही था। बड़गाम छोड़ने आज आप आगा महमूद साहब की बात करिए। आगा महमूद साहब ने पहले ही इस सवाल का आपको जवाब दिया और मुझे नहीं लगता है कि आगा महमूद के अल्फाजों से बेहतर मैं कोई बात कर सकता हूँ। आगा महमूद साहब ने कहा कि आगा रूहुल्ला उनके लिए भी बेटे की तरह है और वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें उनको आगा रूहुल्ला की मदद जो है वो हासिल होगी। अब इससे एक सेकंड, हाँ, जहाँ तक कांग्रेस के हवाले से आपने बात पूछी, हमने कांग्रेस को ये सीट ऑफर की थी, इस बात के बावजूद कि 2014 में हम ये सीट जीत चुके थे। कांग्रेस ने नगरोटा में अपना उम्मीदवार खड़ा करने से इनकार किया। अब कोई बात नहीं, 2014 में भी उम्मीदवार हमारा था, पिछले साल भी उम्मीदवार हमारा था। अब हमारी डीडीसी मेंबर शमीमा, उनको फारूक अब्दुल्ला साहब ने नामजदगी के कागज भरने की इजाजत दी है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से डिप्टी सीएम साहब की मौजूदगी में और बाकी साथियों की मौजूदगी में नगरोटा